कहानी की शुरुआत 4 जून 1987 से होती है, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके अंदर शैतान ने वास किया होता है। तभी वहां पे एक फादर आते हैं जिनका नाम गैब्रियल होता है और वे उस लड़के यानी कि शैतान से पूछते हैं कि तुम हो कौन, लेकिन वे शैतान उन्हें कुछ बताने से मना कर देता है। ये देखकर वो फादर गैब्रियल कहते हैं कि अगर तुम सच में शैतान हो तो तुम उस लड़के की बॉडी से निकल कर बाहर आओ, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब गैब्रियल की इस बात को वो शैतान मान जाता है, जिसके बाद फादर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पिग लाते हैं और उस पिग को देखने के बाद वो शैतान वो इंसान की बॉडी को छोड़ के उस पिग में चला जाता है। लेकिन उसके ऐसा करते हैं गैब्रियल उस पिग को गोली मार देते हैं और फिर भी वो शैतान वहाँ से बच के भाग जाता है। लेकिन अब ये इंसान जिसे कि उस शैतान ने पजेस कर लिया था, वो अब उस शैतान के जंगल से आजाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम समझ जाते हैं कि गैब्रियल एक बहुत ही जाना माना प्रीस्ट है। अब इसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं, जहाँ चर्च के काउंसिल की मीटिंग की जाती है, जिसमें गैब्रियल को भी बुलाया गया था और उसके सामने खड़े वाले लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने बिना किसी को बताया या फिर बिना चर्च की परमिशन लिए तुमने उस आदमी के अंदर से डीमन को बाहर कैसे निकाला। ये लोग दोस्तों उसी की बात कर रहे होते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा है। पूरी बात को सुनने के बाद गैब्रियल समझ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने उस आदमी के अंदर से कोई भी डीमन नहीं निकाला, बल्कि उस आदमी को दिमागी बीमारी थी जिसका मैंने अपने छोटे मोटे जुगाड़ से इलाज किया। अब गैब्रियल की बात सुनकर एक फादर कहता है कि तुम्हारे जितने भी केसेस होते हैं सभी दिमागी बीमारी के ही होते हैं और तुम हमेशा उन सबको ठीक करके ही वापिस आते हो। दरअसल वो फादर एक हिसाब से गैब्रियल को ताना दे रहा था, इसीलिए इस बात से गैब्रियल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है उससे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी सीट को छोड़ दूं। और इस बात पे भी फादर उसका मजाक उड़ाता है और एक मरी हुई लड़की का जिक्र भी करता है, जिस बात से गैब्रियल अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम जूलिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अमेरिका से स्पेन शिफ्ट हो रही होती है और इसके एक बेटा और बेटी होते हैं। दरअसल 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन उसका बेटा हेनरी भाग से बच गया और उस हादसे के बाद से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया। और जूलिया के हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए इन लोग स्पेन आए हैं ताकि जूलिया अपने हस्बैंड के खानदानी घर को बेच सके, जिसके बाद इनके पास थोड़ा पैसा तो आएगा जिससे इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और उसके लिए इन्हें यहाँ पे थोड़े दिन रहना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जूलिया की बेटी को यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इनके यहाँ आने की खबर मिलते हैं, यहाँ पे एक फादर आके मिलते हैं जिनका नाम एग्जावेल होता है। दरअसल ये फादर ही इस घर की रखवाली किया करते थे और इसलिए वे जूलिया से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया की बेटी घर में घूम रही होती है, तभी उसे दीवार पे एक बड़ा सा सिंबल दिखाई देता है जो कि किसी चर्च का था। और तो और उस सिंबल के साथ साथ कई सारे दरारें भी होती है, जिसे देखकर जूलिया की बेटी काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इनके घर की मरम्मत करने आए होते हैं और वे सब भी इस दरार को देखकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, जहाँ दिखाई ना देने की वजह से ये लोग लाइटर को ऑन करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि वहाँ पे सल्फर गैस थी जिनके बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था। लेकिन इस हादसे में कई सारे मजदूर घायल हो जाते हैं। और तो और इसके बाद जूलिया के हम बेटे हेनरी को देखते हैं जिसका कि उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता और वह अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। अभी तक किसी को भी समझ नहीं आया था कि उसके साथ अचानक क्या हुआ। लेकिन जूलिया जब उसके पास जाती है तो देखती है कि हेनरी तो अब बातें कर रहा होता है और उसने अपने फेस पे कट भी मार लिया था। दरअसल उन वर्करों ने आग लगाने की वजह से उस घर में रह रहा डीमन आजाद हो गया और उसने आजाद होने के बाद ही उसने हेनरी को पजेस कर लिया। अब जूलिया हेनरी को लेके हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से डॉक्टर जूलिया को कहते हैं कि शायद तुम्हारा बेटा अपने डेट को खोने की वजह से गहरे सदमे में है, तो तुम जितना हो सके उसका ख्याल रखो। इसी के साथ ही वो डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन भी देती है और कहती है कि जब हेनरी आपे से बाहर हो जाए तो इसे ये लगा देना। अब जूलिया घर जाती है, तभी उससे मिलने के लिए फादर एग्जावेल आते हैं और वो हेनरी के बारे में सुन के उसके कमरे में जैसे ही जाते हैं तो वो डीमन उन्हें देख के गुस्सा हो जाता है और उन कमरे के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर गैब्रियल के हेड उसे स्पेन जाने के लिए कह रहे होते हैं। हेड उसे बच्चे हेनरी के बारे में बताते हैं कि किस तरह उस डीमन ने उस बच्चे को पजेस कर लिया है, तो तुम्हें जाके उस बच्चे की जान बचानी होगी क्योंकि वो डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हेड की बात मानते हुए फादर गैब्रियल वहाँ के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटे सफर करने के बाद वो आखिरकार वे जूलिया के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ जूलिया के घर जाने के बाद वो हेनरी की पूरी जानकारी लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे उसे देखना है। अब जैसे ही वो हेनरी के रूम में जाते हैं तभी वो डीमन गैब्रियल को देख के जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। अब ये सुनकर फादर उसे एक बड़ा सा सिंबल दिखाते हैं, जिसे देखकर हेनरी की आंखें चेंज हो जाती है और उसके अंदर हम डीमन की आंखें देख सकते हैं। अब फादर उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं तो वो डीमन अपना नाम बताने से मना कर देता है। दरअसल फादर उससे नाम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि नाम पता चलने के बाद जादू करना आसान हो जाता है। अब इनकी बातों के बीच में वो डीमन कहता है कि तुम कायर और मक्कार हो, और वो डीमन ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि कुछ सालों पहले तक गैब्रियल मिलिट्री में था और उसने एक जंग के दौरान अपने साथियों को छोड़ के ही वहाँ से भाग आया। लेकिन इस बात का गैब्रियल को थोड़ा भी पछतावा नहीं होता। अब वो डीमन अपने अंदर से एक मरा हुआ पक्षी निकालता है, जिसे देखने के बाद तो फादर गैब्रियल भी घबरा जाते हैं और बाहर जाके वे इन सब के बारे में जूलिया को बताते हैं कि हेनरी के अंदर जो भी डीमन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके ऊपर
जादू करके उस चीज को बाहर निकालना। ये इस बार बिल्कुल भी आसान बात नहीं होगी। उस डीमन ने जब देखा कि हेनरी को अपने फादर का गम है तो उसने इस बात का फायदा उठाते हुए उसके शरीर को पजेस कर लिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो करना क्या चाहता है। हम देखते हैं कुछ डीमन ने हेनरी की बहन को भी डराना शुरू कर दिया था, उसके डेड की आवाज की नकल करके। एक हिसाब से माना जाए तो डीमन का जो काम होता है उसने अपना काम शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ फादर गैब्रियल इजाबेल से बात करते हैं और ये दोनों मिलकर अब उस डीमन को बाहर निकालने की रणनीति बनाते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही हेनरी के रूम में जाते हैं तो वो डीमन इन दोनों के पिछली जिंदगी के बारे में बात करने लगता है, किस तरह फादर गैब्रियल की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। अब वो इजाबेल से भी कहता है कि तुम प्रीस्ट होने के बाद भी गलत काम करते हो। ये बात सुनकर इजाबेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो हेनरी का गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से इनका जादू भी खराब हो जाता है। अब ये दोनों बाहर जाके बैठते हैं कि तभी इजाबेल अपने बारे में बताने लगता है कि मैं दरअसल एक लड़की से प्यार किया करता था और हम दोनों बहुत ही आगे निकल चुके थे, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और मेरे लिए ये सब करना एक गुनाह है तो मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ। अब इजाबेल अपने दिल की बात को बता के काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है। इसी के साथ ही फादर गैब्रियल भी अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं कि उस जंग के दौरान मेरे सभी साथियों की मौत हो गई और मैं ही अकेला वहाँ पे जिंदा बचा, जिसके बाद मैं एक प्रीस्ट बन गया। लेकिन प्रीस्ट बनने के कुछ दिन बाद ही मुझे एक काम सौंपा गया जो कि ये था कि मुझे एक लड़की के अंदर से डीमन को बाहर निकालना था। और उस लड़की को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लड़की पागल है, क्योंकि उस लड़की ने मेरे ही सामने एक जिंदा बच्ची को खा लिया था। और ये सीन दोबारा कल मैंने हेनरी के साथ देखा, जो देखकर मैं समझ गया कि वो साधारण डीमन नहीं है। लेकिन जब तक मुझे इस बात का पछतावा हुआ तब तक उस डीमन ने उस लड़की को छत से ढकेल दिया, जिसमें उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही पछतावा है कि काश मैं उस दिन ये नहीं सोचता कि वो लड़की पागल नहीं है तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। तो इसलिए फादर गैब्रियल हेनरी को बचाने के लिए कहते हैं और खुद उस डीमन से जुड़े सबूत को जुटाने के लिए चले जाते हैं। अब फादर गैब्रियल घर की एक एक चीजों को ध्यान से देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुएं के ऊपर बड़े से चर्च के सिंबल के निशान दिखाई देते हैं, जिसे हटाने पर वो देखते हैं कि कुएं के अंदर ढेर सारे कंकाल होते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर गैब्रियल के हेड उसी किताब को पढ़ रहे थे जिसमें लिखा होता है कि वो डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये भी कि वो डीमन एक साथ कई सारे लोगों को पजेस कर सकता है। अब वो किताब को पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ होने लगता है और वे अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। हम देखते हैं कि उस डीमन ने अपनी बातों में फंसा के इजाबेल को अपने बुलाया, जिसके बाद उसने उसके कान को काट लिया और फिर उसने हेनरी की बॉडी को भी दीवार में दे मारा और फिर जाके जूलिया का गला भी दबाने लगा। अब ये लोग तो यहाँ पे मर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे फादर गैब्रियल आते हैं जो कि इन सभी की जान बचा लेते हैं। इसके बाद फादर गैब्रियल इजाबेल को लेके उसे कुएं के पास जाते हैं और सभी कंकालों को दिखाने के बाद भी बताते हैं कि जब जूस क्रिश्चियन में बदल गए तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्रिश्चियन में नहीं बदलना चाहते थे, तो उन्हें सजा के तौर पे इस कुएं में दफना दिया गया। अब ये लोग उस कुएं के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे इन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर वही सिंबल बना होता है जिसे कि हेनरी ने देखा था। अब ये दोनों उस दरवाजे को खोल के जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे कंकाल पड़े होते हैं और उन्हीं में से एक कंकाल ऐसा होता है जो कि पिंजरे में बंद होता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें एक और दरवाजा दिखता है जिसकी चाबी उन्हें उसी कंकाल के अंदर से मिलती है। अब ये लोग उस दरवाजे को खोल के भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ अंदर जाने पर इन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट दिखाई देते हैं जो कि अब कंकाल हो चुके थे। तभी गैब्रियल को वहाँ पे किताब दिखाई देती है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि सभी प्रीस्ट यहाँ पे क्यों थे। दरअसल ये सभी प्रीस्ट मिलकर इस डीमन को ही बाहर भगाने के लिए आए थे और वो डीमन इतना खतरनाक था कि इन लोगों को पजेस कर लिया और इन लोगों की एक एक करके जान ले ली। लेकिन जब दुनिया वालों को इस बारे में पता चला तो इन लोगों ने इस घर को ही बंद कर दिया। लेकिन अब उन वर्कर्स की गलती की वजह से वो डीमन फिर से आजाद हो गया और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो डीमन दरअसल हेनरी के अंदर इसलिए आया था ताकि वो फादर गैब्रियल को यहाँ पे बुला सके, जिसके आने पर फादर गैब्रियल के अंदर वो डीमन चला जाता और फिर वह गैब्रियल से चर्च और गॉड के नाम पे गलत काम करवाता। अब गैब्रियल पूरी किताब को पढ़ता है तो उसे डीमन का नाम पता चल जाता है और ये भी कि ऐसे डीमन दुनिया के कई सारे हिस्से में फैले हुए हैं। इधर हम देखते हैं कि डीमन को इस बारे में पता चल गया होता है, गैब्रियल को उसके नाम की जानकारी हो गई है। ये जानकर तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, इसीलिए वो अब हेनरी की बहन को भी पजेस कर लेता है। लेकिन जब ये सीन जूलिया देखती है तो उसी इंजेक्शन को लेके आती है और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वो हेनरी को इंजेक्शन लगा ही देती है, जिसकी वजह से वो डीमन वही पे बेहोश हो जाता है। अब ये लोग हेनरी के हाथ पैर को बांध देते हैं, जिसके बाद गैब्रियल वहाँ पे आता है और वो लोग उस डीमन के ऊपर जादू करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी वो डीमन इन सबको अपनी असली ताकत दिखाता है और वो जूलिया की बेटी को पजेस कर लेता है, जिसकी वजह से वो देखते ही देखते घर की सीलिंग पर उल्टे पैर चढ़ जाती है। इसके बाद वो डीमन जूलिया को मारने की कोशिश करता है। अब वो डीमन गैब्रियल से कहता है कि अगर तुम्हें इन सबकी जान बचाना है तो मेरे सामने घुटने टेक दो। गैब्रियल भी सबकी जान खतरे में देखकर उसे हाँ कह देता है। अब वो डीमन हेनरी और उसकी बहन को भी छोड़ देता है, जिसके बाद इजाबेल उन सबको नीचे गाड़ी में छोड़ के आ जाता है। लेकिन अब वो डीमन गैब्रियल को पजेस कर लेता है और गैब्रियल जानता था कि ये डीमन उससे बहुत ही
किसी बुरे काम करवाएगा। इसीलिए वो अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उसे ऐसा करने नहीं देता। अब ये देखकर गैब्रियल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो उस कुएं में चले जाता है जहाँ पे ढेर सारे कंकाल थे और वह खुद को जलाकर मारना चाहता था, लेकिन तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो कि गैब्रियल की गलती की वजह से मारी जाती है। अब गैब्रियल उस लड़की को देख के हैरान तो होता है, लेकिन तभी उसके सर पे क्रॉस रख देता है जिसकी वजह से उस लड़की का सर ब्लास्ट हो जाता है। अब तभी वहाँ पे एग्जाबेल भी आ जाता है, जिसके बाद ये तीनों महान जादू करने के साथ साथ उस डीमन को हमेशा के लिए नर्क में भेजने का काम कर देते हैं। और अब फाइनली उन लोगों ने उस डीमन को मार दिया था। अब गैब्रियल अपने हेड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसके हेड उसे बताते हैं कि अभी 199 जगह ऐसी है जहाँ पर ऐसे ही डीमन पाए जाते हैं, तो तुम इन सबका खात्मा करो। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है।